Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and ये है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके पेपर्स में कम से कम 5 से 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये अपनी सीरीज़ फ्रेम करी है जिसमें हम पिछले 6 महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक तरह से कवर कर रहे हैं। तो अगर आपके इन फ्यूचर बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं तो आप करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से रिवाइज़ करने के लिए हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एंड इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद सेट नंबर 1 से आप स्टार्ट करेंगे एंड एंड तक देखेंगे। उसके बाद आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी इसी सीरीज़ में से थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, और हर सेट में हमने यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आज ये हमारा सेट नंबर 7 रहने वाला है। इसके पहले हमने 6 सेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास एंड देखते हैं कि आज के सेट में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है ना, चाहे वो नेशनल लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एडिशन था ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट का जो ग्लोबल साउथ में हुआ है। एंड इसके लिए वेन्यू क्योंकि भारत है इसलिए और भी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया के न्यू दिल्ली में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। कॉन्फ्रेंस का टाइटल था ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एंड ये समिट 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक हुआ भारत मंडपम प्रगति मैदान में नई दिल्ली के। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। एंड यहाँ पर क्या क्या डिस्कस हुए हैं, पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस, यानी PPP से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, इंडिया के न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ है। नेक्स्ट है, विच टीम वन द 79th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल। 79th एडिशन का जो संतोष ट्रॉफी का टाइटल है ये किस टीम ने जीत लिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, सर्विसेज की टीम ने। ओके, सर्विसेज वन द संतोष ट्रॉफी 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया है? तो केरला को हराया, और फाइनल इसका कहाँ पर हुआ था? असम के धकुआ खाना स्टेडियम में। ठीक है, एंड 79th ये जो संतोष ट्रॉफी थी डेफिनेटली कहाँ पर हुई है? तो असम स्टेट में। नेक्स्ट है, द 475-year-old वसाई कैथेड्रल चर्च लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन 2025-26। तो ये 475 साल पुराना वसाई कैथेड्रल चर्च है जो कि महाराष्ट्र में है। एंड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म यानी कि बाफ्टा अवार्ड्स। तो बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट लीडिंग एक्टर का जो खिताब है वो दिया गया रॉबर्ट अरामियो को। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको इनकी मूवी आई स्फीयर के लिए मिला है एंड ऑल्सो ही टुक होम द EE राइजिंग स्टार अवार्ड। तो इनको 2 तरह के ऑनर्स दिए गए हैं। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के विनर्स एक बार देख लेते हैं क्विकली। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला जेसी बकले को इनकी मूवी हैमनेट के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर साबित हुए सीएन पेन फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी वुनमी मोसाकू फॉर द फिल्म सेनर्स। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट पोजीशन पर थी इस 2026 के विंटर ओलंपिक्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पर हुए हैं? तो इटली कंट्री में हुए हैं, इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में। एंड यहाँ पर टॉप किया है नॉर्वे कंट्री ने। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। इटली जो खुद होस्ट था इसकी रैंक थी यहाँ पर 4th। ओके, तो यहाँ पर मेडल टेबल एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को यहाँ पर कोई भी मेडल नहीं मिला है और नॉर्वे ने कुल यहाँ पर 41 मेडल्स जीते थे, इसी के साथ ये फर्स्ट पर था। अमेरिका सेकेंड पर था 33 मेडल्स के साथ। द नीदरलैंड्स 20th मेडल्स के साथ 3rd पोजीशन पर था। एंड इटली जो कि होस्ट है इसकी रैंक थी 4th। ओके, विथ टोटल 30 मेडल्स। विंटर ओलंपिक्स के बारे में ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्योंकि आ सकता है। ये 25th एडिशन था विंटर ओलंपिक्स का। होस्ट कंट्री थी इटली के मिलान और कॉर्टिना में ये इवेंट हुआ। कब से कब तक? 6 से लेकर 22 फरवरी तक। मोटो क्या था? इट्स योर वाइब।
इंडिया की तरफ से टॉर्च बियरर थे अभिनव बिंद्रा। मैस्कट रखा गया टीना एंड मिलो। यहाँ पर नया स्पोर्ट शामिल हुआ था स्काई माउंटेनियरिंग का, एंड इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये पूरा आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया अबाउट द विंटर ओलंपिक्स 2026। एंड इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और ध्यान में रखना है। विंटर ओलंपिक्स अपने आप को हर 4 साल पर रिपीट करते हैं, तो अब जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स हैं वो 2030 में होंगे। कहाँ पर होंगे? फ्रांस कंट्री में होंगे, एंड इसके बाद 2034 में होंगे यूएस में। ठीक है, तो वेन्यू दोनों का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द 11th रेजिना डायलॉग 2026, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च में। ये 11th एडिशन था रेजिना डायलॉग का, न्यू दिल्ली में हुआ, और यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट थे अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टब कौन है? ये फिनलैंड कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो थीम रखी गई थी इस इवेंट के लिए सांस्कारा अजर्शन अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, एंड चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। Next, which is the only natural World Heritage Site in India to receive a good rating from the International Union for Conservation of Nature। IUCN की तरफ से गुड रेटिंग को रिसीव करने वाला हमारा इकलौता नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट था कंचनजंगा नेशनल पार्क। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ एक्वायर्ड द लीगल स्टेटस ऑफ आंध्र प्रदेश सोल एंड परमानेंट कैपिटल फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट। पहले आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल्स का प्रपोजल हुआ करता था, बट अब यहाँ पर इकलौती और परमानेंट कैपिटल इसकी बन गई है अमरावती। ओके, एंड इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट का असेंट भी इनको मिल चुका है। Following President Draupadi Murmu's assent to the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Act of 2026, Amravati has officially been accorded the status of Andhra Pradesh sole and permanent capital। यहाँ पर 3 कैपिटल मॉडल हुआ करता था, कंप्राइजिंग विशाखापट्टनम जो कि एक्सिक्यूटिव कैपिटल थी, अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल थी, एंड कुर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल थी, बट नाउ इट हैज़ बीन पुट टू रेस्ट, एंड इसी के साथ अब पॉसिबिलिटी भी खत्म कर दी गई है किसी भी चेंज की टू द स्टेट्स कैपिटल। तो फाइनली अब यहाँ पर इकलौती और परमानेंट कैपिटल बन गई है अमरावती। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो ये था उत्तराखंड अभी तक, एंड सेकेंड स्टेट जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है ये स्टेट है गुजरात। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट स्टेट यहाँ पर कौन सा है आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो उत्तराखंड, एंड इन्होंने 27 जनवरी 2025 को ये इम्प्लीमेंट किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एनश्राइंड इन द आर्टिकल नंबर 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next, where has the Tri-Services Seminar Run Samvad been organized on 9th and 10th of April 2026? ये ट्राई सर्विसेज सेमिनार है जिसका नाम है रन संवाद, और इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? सो बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, दैट इज बेंगलुरु। रन संवाद एक ट्राई सर्विस इनिशिएटिव है जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। थीम रखी गई इस इवेंट के लिए मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.truckbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, विथ विच इंस्टीट्यूट हैज़ द दिल्ली गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू टेस्ट स्मॉग ईटिंग फोटोकैटालिटिक कोटिंग ऑन रोड्स इन बिल्डिंग्स।
तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया है आईटी मद्रास के साथ में। पर्पस क्या है, स्मॉग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग को टेस्ट किया जाएगा ऑन रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ओके, पोल्यूशन को देखते हुए। डू रिमेंबर आईटी मद्रास ने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डालने का डिसीजन लिया था, तो ये जगह है ज़ांज़ीबार, और ये कहाँ पर, कौन सी कंट्री में है, तंजानिया कंट्री में। सिमिलरली 2025 में आईटी दिल्ली ने भी डिसाइड किया था कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डालेंगे, एंड कहाँ पर डाल रहे हैं, तो अबू धाबी में, ठीक है। तो दिस कोटिंग यूटिलाइजेज टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच कन्वर्ट्स पॉल्यूटेंट्स इनटू हार्मलेस सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Next है, how much money did India contribute to the United Nations regular budget for the year 2026? 2026 के लिए इंडिया ने कितना अमाउंट यूनाइटेड नेशंस के रेगुलर बजट में डाला है? आंसर है $35.18 मिलियन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। India has secured a place on the honor roll of countries that have paid their full assessed contributions on time. यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियल तरीके से। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम कंट्री इन अप्रैल 2026? वियतनाम के लिए यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं तो लाम, ओके। वियतनाम कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर क्या है? राजधानी है हनोई, एंड यहाँ पर करेंसी चलती है वियतनामी डोंग, ओके। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट बीन लेड? इंडिया की ये पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है, एंड इसकी नींव रखी गई महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने नींव रख दी है इंडिया के फर्स्ट ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट की, एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को टू द कुर्ला। पर्पज़ है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना एंड ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करना, ओके। Next, which NASA space mission broke a 56-year-old record in April 2026 for traveling the farthest from Earth by a human spacecraft? कौन सा नासा का स्पेस मिशन है जिसने 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है फॉर ट्रैवलिंग द फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ बाय अ ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट? दिस इज आर्टेमिस 2 मिशन। बहुत ही चर्चे में रहा आर्टेमिस 2 मिशन, और इसी के साथ इन्होंने ये नया रिकॉर्ड सेट किया जिसमें इन्होंने फारदेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है फ्रॉम अर्थ बाय ह्यूमंस। यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट्स थे इसमें, ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो कि कितने डिस्टेंस तक पहुँचा? 2,52,752 माइल्स फ्रॉम अर्थ, एंड देयर बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड सेट बाय अपोलो 13 इन 1970, ओके। मैंने आपको बार बार बताया है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स में 3 यहाँ पर मेल थे एंड 1 यहाँ पर फीमेल थी। फीमेल का नाम बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि ये पहली वुमेन है जो मून को ट्रैवल कर रही हैं। इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, ओके, डू रिमेंबर दिस नेम। नेक्स्ट है, विच पोर्ट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम? कौन सा पोर्ट है इंडिया का जो फर्स्ट बन गया है जिन्होंने डिप्लॉय किया एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम को? यह है तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ओके। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? तो ये थूथुकुडी में है तमिलनाडु के। ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बन गया जिन्होंने डिप्लॉय किया एक एंटी ड्रोन सिस्टम। ये यूटिलाइज करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड रडार टेक्नोलॉजीज को टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज द अनऑथराइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो ये सिस्टम प्रोवाइड करता है 360 डिग्री कवरेज जहाँ पर रेंज है अप टू 5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, विच स्टेट स्टेबल वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड? रिपब्लिक डे 2026 की परेड में फर्स्ट प्राइज किसने जीता है झांकी के रिगार्डिंग? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी सबसे बेस्ट साबित हुई, और यहाँ पर इसके लिए इन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है, एंड ये बेस्ड था ऑन द थीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत विच इज़ डिपिक्टेड थ्रू द गणेशोत्सव फेस्टिवल। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की बात करेंगे अमंग द 3 सर्विसेज, तो ये थी इंडियन नेवी। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज, तो ये है दिल्ली पुलिस। और बेस्ट एबल अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स कौन सी थी? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। थीम थी वंदे मातरम, द कॉल ऑफ अ नेशन सोल, ओके। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑपरेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट? कौन सी कंट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू कर रहा है? ये है चाइना कंट्री। ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड ये मैसिव प्लांट कहाँ पर है? तो ईस्टर्न चाइना के जियांगसू प्रोविंस में। यहाँ पर ये यूटिलाइज करता है एडियाबैटिक टेक्नोलॉजी को, जहाँ पर कॉम्प्रेस्ड एयर को आप स्टोर करते हैं साल्ट कैवर्न्स में ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इन जनवरी 2026? ITBP के लिए हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं रिसेंटली शत्रुजीत सिंह कपूर। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करेंगे तो ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। एंड मोटो क्या है इसके लिए? वैलियर, स्टेडफास्टनेस, डिवोशन टू ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 विच स्टेट हैज सरपास्ड तमिलनाडु स्टेट टू सिक्योर द टॉप मोस्ट पोजीशन। नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज हुआ 2024 के लिए और यहाँ पर महाराष्ट्र ने रिप्लेस किया है तमिलनाडु को और इसी के साथ महाराष्ट्र फर्स्ट पर आ गया है टू सिक्योर द टॉप मोस्ट पोजीशन। टॉप 3 स्टेट्स देखेंगे इन द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी तो फर्स्ट पर महाराष्ट्र है, सेकंड पर तमिलनाडु एंड थर्ड पर गुजरात। स्मॉल स्टेट्स में उत्तराखंड लीडर था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, ये सारे लीडर्स थे। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। UNHCR के लिए नए हेड हमारे कौन बन गए हैं? इनका नाम है बरहम सालेह। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की बात करेंगे तो ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इन 1954 एंड 1981। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन 2026। 2026 में ब्रिक्स इवेंट के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? दिस इज द कंट्री इंडिया। लास्ट ईयर बात करेंगे 2025 में तो ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने। ओके, नेक्स्ट डे व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। नेशनल मैथमेटिक्स डे हम हर साल 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। एंड किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन? तो श्रीनिवास रामानुजन, और इसीलिए हम इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे इनके बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम है मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी एंड मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन। डू रिमेंबर कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे अलग दिन होता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे अलग दिन होता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे आपका होता है 14 मार्च को। ओके, नेक्स्ट वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश्ड। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि हम इस्टेब्लिश करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच कंट्री वन द WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2025। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल पहली बार किस कंट्री ने जीता है? दिस इज द कंट्री इंडिया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड इसके लिए रनर अप टीम थी हांगकॉन्ग एंड ये इवेंट कहाँ पर हुआ? इंडिया के चेन्नई में। नेक्स्ट इन विच सिटी हैज़ अ 70 फुट टॉल विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयरन स्टैचू ऑफ फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी बीन अनवील्ड। तो ये लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा है और इसका अनावरण किया गया है कोलकाता शहर में। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट which state government has announced that it will provide financial assistance of 1250 crore rupees under the Namo Lakshmi योजना for the academic year 2025 to 2026। नमो लक्ष्मी योजना कौन से स्टेट की स्कीम है? सो दिस इज़ द स्टेट गुजरात। इसके अंडर में इन्होंने डिसाइड किया है कि 1250 करोड़ रुपीज़ इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे अंडर दिस स्कीम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 to 26। Gujarat government will provide financial assistance of this much amount to over 1.2 million girls under the Namo Lakshmi scheme in 2025 to 26। Objective क्या है? Prevent girls studying in grades 9 through 12 from dropping out of school, improve their nutrition and promote secondary and higher secondary education। ठीक है, तो बेसिकली गर्ल्स के वेलफेयर के लिए इस स्कीम को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 400 सिंगल मैचेस इन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कौन से पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 400 सिंगल मैचेस अब तक जीत लिए हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में? सो दिस इज़ नोवाक जोकोविच। इनकी कंट्री क्या है? ये सर्बिया कंट्री को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इन जनवरी 2026 इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द माताबरी टूरिज्म सर्किट, अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 450 करोड़ रुपीज़। कौन से स्टेट में इसकी नींव रखी गई है इस सर्किट की? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, त्रिपुरा। ओके, इसके लिए बजट कितना तैयार किया गया? 450 करोड़ रुपीज़ का। अगला है इन जनवरी 2026 विच टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च्ड इट्स सेकेंड जनरेशन इन हाउस AI चिप नेम्ड एज माया 200। माया 200 एक सेकेंड जनरेशन की इन हाउस AI चिप है एंड इसको किसने डेवलप किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। माया 200 इज अ सेकेंड जनरेशन कस्टम इन हाउस AI एक्सेलरेटर चिप जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन TSMC's एडवांस 3 नैनोमीटर प्रोसेस फीचरिंग ओवर 140 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट है हु अज्यूम चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन जनवरी 2026। BSF के लिए हमारे नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? ये है मिस्टर प्रवीण कुमार। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करेंगे तो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज इन जनवरी 2026। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बेनिफिशरीज के लिए? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री? इंडिया का ये पहला क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन लॉन्च कर रहा है? दिस इज द स्टेट ऑफ ओडिशा। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। ओडिशा लॉन्च करेगा इंडिया का पहला स्टेट वाइड क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री और ये रिवील करेगा ट्रू प्रिवेलेंस ऑफ किडनी डिजीजेस एंड ये डेटा देगा फॉर बेटर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज। ओके, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट साइंड एन इंटर स्टेट एग्रीमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन जनवरी 2026? कौन से दो इंडिया के स्टेट्स हैं जिन्होंने इंटर स्टेट एग्रीमेंट साइन किया है वाइल्ड एनिमल्स को एक्सचेंज करने के लिए आपस में? दीज टू स्टेट्स आर मध्य प्रदेश एंड द स्टेट ऑफ असम। तो इस एग्रीमेंट में क्या होगा? 50 वाइल्ड बुफेलोज, 2 राइनोज और 3 कोबराज ट्रांसफर होंगे असम टू मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश इन रिटर्न क्या देगा? 2 टाइगर्स और 6 क्रोकोडाइल्स असम स्टेट को। पर्पस क्या है? दोनों ही स्टेट्स के बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज असम एंड मध्य प्रदेश। Next year, under the VB Jairam bill passed in the Lok Sabha in December 2025, a statutory guarantee of employment for how many days per year will be provided to the rural household? Very very important question. ये जो बिल है ये किस चीज़ का नया नाम है? MG नरेगा का। ठीक है, MG नरेगा का फुल फॉर्म क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और अब इसका नया नाम पड़ गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, एंड पहले इस स्कीम में आपको 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब ये जो नई बिल पास हुई है नई स्कीम में आपको 125 दिनों की काम की गारंटी दी जाएगी। सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर VB जयराम जी का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। ओके, नेक्स्ट है विच टीम वन द टाइटल ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 7? टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया था? तो GS दिल्ली एसेस इसके लिए विनिंग टीम थी। इन्होंने जीता टेनिस प्रीमियर लीग किस टीम को हराकर? तो यश मुंबई ईगल्स को एंड ये इवेंट हुआ था इंडिया के अहमदाबाद में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा रिपोर्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया रिसीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डोपिंग वायलेशन? सैडली कहना पड़ेगा कि इंडिया को यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डोपिंग वायलेशन, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डोपिंग वायलेशंस हुए हैं एज पर द वाडा रिपोर्ट। Next, in which city has the global banking giant JP Morgan announced that it will establish Asia's largest global capability center? कौन सी सिटी में JP Morgan इस्टेब्लिश करेंगे एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? तो ये इस्टेब्लिश होगा बी ऑप्शन, मुंबई में। ओके, नेक्स्ट, what rank has India secured in the Henley Passport Index 2026 that was released in February 2026? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी यहाँ पर 75। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया की रैंक यहाँ पर 75 थी और 2026 की अगर हम शुरुआत में देखेंगे तो हमारी रैंक 80 थी। टॉप 3 कंट्रीज़ देखेंगे तो फर्स्ट पर सिंगापुर है, सेकंड पर जापान और साउथ कोरिया एक साथ हैं, थर्ड पर स्वीडन और UAE एक साथ हैं। अगला है इन दिसंबर 2025 द कोपरा रिजर्वॉयर वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये जो कोपरा रिजर्वॉयर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ एंड ये फर्स्ट रामसर साइट बना है इस स्टेट का। डू रिमेंबर दैट। इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं फिलहाल? तो टोटल हमारे पास 99 रामसर साइट्स हो गए हैं। जो हमारा लेटेस्ट 99th नंबर का रामसर साइट है ये कौन सा है? ये है हमारा शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। ठीक है, एंड डू रिमेंबर कि ये हमारा लेटेस्ट रामसर साइट है जो अभी रिसेंटली अप्रैल में डिक्लेयर हुआ है। तो कोपरा रिजर्वायर लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंड इट इज़ द स्टेट्स फर्स्ट रामसर साइट। रामसर स्टेटस प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स को। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे तो ये कन्वेंशन हमने अडॉप्ट किया था 2 फरवरी 1971 को इन द सिटी ऑफ रामसर इन द कंट्री ईरान। Next, in December 2025, between which two countries was the yellow line declared as the new border line? ये येलो लाइन कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच की नई बॉर्डर लाइन बन गई है? आंसर है इजराइल एंड द गाजा स्ट्रिप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल द चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बी लॉन्च फ्रॉम जनवरी 2026? चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन से स्टेट की है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पंजाब की। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम जिसमें फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा पंजाब की फैमिलीज़ को अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का एनुअली। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज नक्सलिज्म फ्री इन दिसंबर 2025? नक्सलवाद मुक्त राज्य हमारा कौन सा डिक्लेयर हुआ है? दिस स्टेट इज मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट पावर म्यूजियम बी बिल्ट? इंडिया का फर्स्ट ये पावर म्यूजियम है जो बिहार के पटना शहर में क्रिएट किया जा रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कंट्री का पहला ऐसा पावर म्यूजियम है जो हम बना रहे हैं विद इन द प्रेमिसेस ऑफ कार्बी गहिया थर्मल पावर स्टेशन इन पटना, बिहार। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन फ्रॉम इंडिया एंड द फिफ्थ इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली इंडिया की तरफ से पहली और पूरे दुनिया की फिफ्थ विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन कौन बन गई हैं? इनका नाम है जोनजिन एंगमो। बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य को ये बिलोंग करती हैं। शी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 फॉर द लास्ट 30 ईयर्स? इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? हमारी रैंक है यहाँ पर 9th। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस इंडेक्स वॉज रिलीज बाय जर्मन वॉच जो कि एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है एट द COP30 कॉन्फ्रेंस इन 2025। 2024 का एनुअल इंडेक्स जो रिलीज़ हुआ था उसमें हमारी रैंकिंग बेसिकली इंप्रूव हुई थी फ्रॉम द 10th पोजीशन टू द 15th पोजीशन। ओके, टॉप 3 मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर डोमिनिका है, सेकंड पर म्यांमार एंड थर्ड पर होंडुरास। ओके, COP30 कॉन्फ्रेंस हमारी कहाँ पर हुई थी लास्ट ईयर? तो ये बेलेम में हुई थी। बेलेम कहाँ पर है? ब्राज़ील कंट्री में। ओके, COP31 2026 में होगा एंड ये कहाँ पर होगा? तो टर्की में होगा। इसके बाद COP32 नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में, कहाँ पर? एथियोपिया कंट्री में। ओके, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने डेवलप कर लिया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, IIT बॉम्बे। क्या होता है ये क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? दिस इज एन एडवांस्ड क्वांटम सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दैट प्रिसाइसली डिटेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स दैट आर प्रेजेंट इन द डायमंड्स। ओके, नेक्स्ट है, The book 1/12 has been awarded the prestigious Sahitya Academy Children's Literature Award 2025 in Hindi language in the year 2025. Who is its author? 1/12 को प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड दिया गया हिंदी लैंग्वेज में। आपको बताना है इसके लिए ऑथर कौन है। इसके लिए ऑथर हैं मिस्टर सुशील शुक्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024? तो फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया बेस्ट स्टेट कैटेगरी में एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। एंड ये जो अवार्ड्स हैं इनको किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। इसके मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल। ओके, टॉप 3 स्टेट्स देखेंगे तो फर्स्ट पर महाराष्ट्र है, सेकेंड पर गुजरात एंड थर्ड पर हरियाणा है। नेक्स्ट है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? हॉकी इंडिया लीग के लिए विनिंग टीम कौन सी थी? दिस इज कालिंगा लैंसर्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। कलिंगा लैंसर्स ने मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल जीत लिया, किसको हराकर? रांची रॉयल्स को इन रेगुलेशन टाइम इन द फाइनल मैच। एंड इसका फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न रिवर टर्मिनल बी इनॉग्रेटेड इन नवंबर 2025? ये इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर टर्मिनल है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है असम के गुवाहाटी शहर में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नवंबर 2025 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल है जिसको क्यों बनाया गया है? जो हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर का ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्ट्रीमलाइन और इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट इन नवंबर 2025 103 स्टैम्प्ड गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द विजयनगर पीरियड वर डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? 103 स्टैम्प्ड गोल्ड कॉइन्स हमें मिले हैं विजयनगर पीरियड से। कौन से राज्य से? आंसर है बी ऑप्शन, तमिलनाडु। तो ये 103 स्टैम्प्ड गोल्ड कॉइन्स विजयनगर एरा से हमें मिले हैं चोला पीरियड शिवा टेम्पल से, इसकी साइड से, इन कोविलूर विलेज विच इज़ लोकेटेड इन द तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, दिस डिस्कवरी शेड्स लाइट ऑन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 हेल्ड इन नवंबर 2025? जस्ट हमने इसके बारे में बात करी पीछे। इसके लिए वेन्यू था ब्राज़ील का बेलेम शहर। COP31 टर्की में होगा, COP32 एथियोपिया में होगा। इंडिया को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया था हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा एक डेलीगेशन ने।
नेक्स्ट डे, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन बीन लेड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। ये इंडिया का पहला क्वांटम वैली प्रोजेक्ट है जिसकी नींव रखी गई आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने मिलकर नींव रख दी है क्वांटम वैली प्रोजेक्ट की। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? आंध्र प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ ग्लोबल हब फॉर क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। Next day, who has launched Operation Shastra to stop the display and illegal trafficking of weapons on social media? सोशल मीडिया पर वेपन्स का जो इलीगल ट्रैफिकिंग और उसको जो डिस्प्ले किया जाता है इस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र को लॉन्च किया था दिल्ली पुलिस ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च द अभेद्य मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, एक्सटॉर्शन कॉल्स एंड डिजिटल थ्रेट। तो कौन सी स्टेट की पुलिस है जिन्होंने अभेद्य मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? दिस इज द हरियाणा पुलिस। पर्पस क्या था? साइबर क्राइम, एक्सटॉर्शन कॉल्स और डिजिटल थ्रेट्स को रोकना। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द निंगोल फॉरेस्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए निंगोल फॉरेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ए ऑप्शन मणिपुर स्टेट ने। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट गऊ टेक 2026 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2026। तो इंडिया का ये पहला गऊ टेक एग्जीबिशन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 93rd नंबर ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर इन मार्च 2026। इंडिया के 93rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए आरव डेंगला। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे, व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? द करेक्ट आंसर इज 3rd of March एंड इस साल की हमारी थीम थी मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट डे, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल फॉर AI बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल बीन लॉन्च्ड। ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल है AI बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एंड इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज थ्रू विच दे कैन नाउ अप्लाई फॉर वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन विदाउट द नीड फॉर एनी पेपर वर्क और द नेसेसिटी ऑफ विजिटिंग अ फिजिकल ऑफिस। तो ये यहाँ के PWDs के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है, इन मार्च 2026 विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ $2.6 बिलियन यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कनाडा कंट्री के साथ में। कितने डॉलर्स का? $2.6 बिलियन का ये एग्रीमेंट था जिसके बाद ये क्रिटिकल मिनरल्स में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। सो दिस एग्रीमेंट वाज रीच ड्यूरिंग द बायलैटरल टॉक्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। ये एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द कैनेडियन कंपनी कैमिको एंड इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच में। इसके अंडर में क्या होगा? कैनेडा विल सप्लाई 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम टू इंडिया। कब से कब तक में? 2026 to 2035 के बीच में। Next, in March 2026, Aliza Healy, the former cricket captain of which country, announced her retirement from all the formats of the game. आपको सिंपली बताना है अलीजा हीली कौन से कंट्री की प्लेयर थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। Next, in March 2026, which city created a Guinness World Record by planting 2,51,446 saplings within 1 hour? 1 घंटे में इतने सैपलिंग्स करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया है वाराणसी सिटी ने। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर एंड मेट्रो नेटवर्क? तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया कंट्री का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर एंड मेट्रो नेटवर्क। कहाँ पर? मेरठ में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा लॉन्च द इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड टिटनस एंड एडल्ट डायप्थीरिया वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो है इंडिया के अंदर बनाई गई है, इंडिजिनस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया है कसौली से, यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली से। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। JP Nadda has launched the indigenously developed tetanus and diphtheria vaccine at the Central Research Institute that is located in Himachal Pradesh, Kasauli. Next, which country has assumed the presidency of the Indian Ocean Naval Symposium in February 2026? इसके लिए कौन सा देश प्रेसिडेंट बना है? This is the country India. D option is the right answer. India is assuming the chairmanship of this forum after 16 years क्योंकि 2008 to 2010 पीरियड के बाद हम कभी भी इसके प्रेसिडेंट नहीं बने एंड अब हम इसके प्रेसिडेंट रहेंगे 2026 से लेके 2028 के टर्म तक। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करेंगे तो ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 2008 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द इंडियन ओशन अ पीसफुल, सिक्योर एंड कोऑपरेटिव मैरीटाइम रीजन। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026। इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट में? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 6। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो SAHumanizer.io। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर USA, सेकंड पर चाइना एंड थर्ड पर सिंगापुर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस। तो पहली बार बर्ड एटलस को रिलीज़ किया था केरला स्टेट ने। फाइनली सेकेंड स्टेट जिसने बर्ड एटलस को रिलीज़ किया है ये स्टेट है गोवा। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड ये इन्होंने रिलीज़ किया ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ गोवा बर्ड फेस्टिवल। ये एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबेंडेंस दिया होता है बर्ड स्पेशीज़ का बेस्ड ऑन ग्रिड बेस्ड सर्वेज। नेक्स्ट है विच रीजनल रूरल बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। इंडिया का ये पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड है। इसको किसने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पर्पस क्या है? इज टू इन्हांस एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट इन रूरल एरियाज, जिससे कि जो आपके स्मॉल ट्रेडर्स और फार्मर्स हैं दे डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन द मनी लैंडर्स। Next, in January 2026, in which state's Himalayan oak forest did scientists discover a new species of mushroom named as Hemilycinum indicum? ये नई स्पेशीज़ है मशरूम की और इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है? उत्तराखंड स्टेट से। नेक्स्ट है Who was appointed as the new Director General of the National Investigation Agency in January 2026? इसके लिए नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2009 में अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008 एंड इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हु वन द 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये टाइटल किसको दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज अराइना साबालेंका एंड शी इज़ फ्रॉम द कंट्री बेलारूस। सो बेलारूशियन टेनिस स्टार हैं अराइना साबालेंका जिन्हें मिला है 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसी के साथ ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया। नेक्स्ट इन दिसंबर 2025 विच यूरोपियन कंट्री पास्ड अ न्यू लॉ बैनिंग द वियरिंग ऑफ हिजाब इन स्कूल्स फॉर गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर से कम उम्र की बच्चियों के लिए हिजाब को बैन करने वाला कौन सा यूरोपियन कंट्री रिसेंटली बना है? सो दिस इज़ द कंट्री ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने हाल ही में ये हेड स्कार्फ जो है वो बैन किया 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए। नेक्स्ट वेयर डिड द इंडियन नेवी कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जिसका नाम है DSC A20। ये हमारा पहला इंडिजिनस तरीके से बनाया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है DSC A20। इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया है केरला के कोची में। सो इंडियन नेवी हैज़ कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट इन कोची। इसको बनाया है तीतागढ़ रेल सिस्टम ने एंड ये हमारा पहला वेसल है इन अ सीरीज ऑफ 5 शिप्स। नेक्स्ट फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल पास्ड अवे इन दिसंबर 2025 एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। फ्रॉम विच स्टेट डिड ही हेल? तो ये हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र स्टेट को। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र में और किसका निधन हुआ है रिसेंटली? तो मिस्टर अजीत पवार का। इनका प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हुई थी एंड ये कौन थे? ये डेप्यूटी CM थे महाराष्ट्र के, जिनके बाद नई जो डेप्यूटी CM बनी है ये कौन बनी है? इनका नाम है सुनीत्रा पवार। ओके, इसी के साथ सुनीत्रा पवार जो हैं ये फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी CM बनी है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। डू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट इन November 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड GI टैग to 2 traditional लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुंगबक एंड पुमतोंग पिल्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये दोनों एक तरह से वाद्य यंत्र हैं लेप्चा कम्युनिटी के एंड यू हैव टू टेल कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट भारत नेट स्कीम इन द एंटायर स्टेट? पूरे राज्य में भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट इंडिया का बन गया है पंजाब। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अडॉप्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी इन November 2025? कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि अडॉप्ट किया दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी? दिस इज यूनेस्को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके नए डायरेक्टर जनरल रिसेंटली बने हैं खालिद अल अनानी। ठीक है, डू रिमेंबर ये इजिप्ट कंट्री को बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली यूनेस्को ने November 2025 में अडॉप्ट किया दुनिया का फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस फ्रेमवर्क का? इज टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी, प्राइवेसी एंड एथिक्स इन द डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। ओके, next on the occasion of 93rd Air Force Day, where was the Indian Air Force's first full-scale air show in northeastern India held?
तो 93rd एयरफोर्स डे था इस साल इनका, और इस दौरान इंडियन एयरफोर्स का पहला फुल स्केल एयर शो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ पर हुआ था? आसाम के गुवाहाटी में। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। तो थीम क्या थी इस साल के एयरफोर्स डे की? इम्पेकेबल, इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज। एयरफोर्स डे हम हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं इन द ऑनर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि फॉर्म हुई थी 1932 में, सेम डे। नेक्स्ट डे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड के लिए विनर हैं डॉक्टर साई गौतम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन टू आइडेंटिफाई क्लैंडस्टाइन फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग साइकोट्रॉपिक नार्कोटिक सब्सटेंसेस? ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन को किसने लॉन्च किया था? द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। पर्पज़ यहाँ पर क्या था? जो भी क्लैंडस्टाइन फैक्ट्रीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं साइकोट्रॉपिक नार्कोटिक सब्सटेंसेस, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको चेक करना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द बाली यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बाली यात्रा फेस्टिवल हमने कहाँ पर सेलिब्रेट किया? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, उड़ीसा। नेक्स्ट है, अ रोड वेल ट्रेवल्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? अ रोड वेल ट्रेवल्ड नाम की बुक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, आर के राघवन की। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड विच अचीव्ड क्रिटिकलिटी इन अप्रैल 2026? तो ये इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और इसने क्रिटिकलिटी को अचीव किया था रिसेंटली, इसी वजह से न्यूज़ में था। कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। जो सेकेंड स्टेज है इंडिया के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एट कलपक्कम तमिलनाडु, इट हैज़ बीन नाउ कंप्लीटेड एंड रिसेंटली इसने अचीव कर ली है क्रिटिकलिटी को। इसका मतलब क्या है? इट इज़ नाउ सस्टेनिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन इट्स ओन एंड हैज़ ऑल्सो बिगन जनरेटिंग एनर्जी। ओके, इसको ऑपरेट कौन करता है? तो भाविनी यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज़ यूपीज फर्स्ट एल्मनाक बेस्ड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? ये इंडिया का पहला एल्मनाक बेस्ड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है और इसको इंस्टॉल किया गया वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1.78 बिलियन? तो आरसीबी की फ्रेंचाइजी को किसने परचेज कर लिया है? सो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप एंड बोल्ड वेंचर्स एंड ब्लैकस्टोन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन सब ने मिलके एक्वायर की है आरसीबी की फ्रेंचाइजी फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1.78 बिलियन। आरसीबी क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजी है दैट इज़ एवर सोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। इसके अलावा सोमानी ने एक्वायर किया था राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल फ्रेंचाइजी को फॉर $1.63 बिलियन। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन इंडिजिनस वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ककाडू 2026 दैट वाज हेल्ड इन डार्विन ऑस्ट्रिया इन मार्च 2026? तो एक्सरसाइज ककाडू को होस्ट किस कंट्री ने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया है एंड यहाँ पर इंडिया की तरफ से गई थी पार्टिसिपेट करने आईएनएस नीलगिरी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर द मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो कौन सा बैंक है जिसने इंडिया का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च किया फॉर द मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? सो दिस इज द बैंक ऑफ बड़ौदा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट विच क्रिकेट स्टेडियम विल अ स्टैंड बी नेम्ड आफ्टर फॉर्मर इंडियन कैप्टन रवि शास्त्री? फॉर्मर इंडियन कैप्टन रवि शास्त्री जी के ऊपर क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है जहाँ पर एक स्टैंड क्रिएट किया जा रहा है? सो दिस इज द सी ऑप्शन, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीज एथलीट्स हैज़ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी लिफ्टेड द बैन टू कम्पीट इन द मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक्स? तो इस साल के जो विंटर पैरालंपिक्स थे जो इटली में हुए हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने बैन हटाया था कौन से 2 कंट्रीज से? द करेक्ट आंसर इज रशिया एंड बेलारूस। ओके, रशिया और बेलारूस के जो प्लेयर्स थे इन्होंने भी इस वजह से कम्पीट किया इस साल के विंटर पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू बेस ईयर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स रिप्लेसिंग द ओल्ड बेस ईयर ऑफ 2012 to 13? पहले मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए हम ये वाला बेस ईयर यूज़ करते थे, लेकिन अब ये नया बेस ईयर बन गया है 2022 to 2023। नेक्स्ट है, इन February 2026 which country's former president Yoon Suk Yeol has been sentenced to life imprisonment for rebellion and imposition of martial law? आपको सिंपली बताना है कि कौन से कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, जो आजकल न्यूज़ में थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया के पूर्व प्रेसिडेंट थे और रिसेंटली इनको क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी गई है, तो दैट्स वाई ही अगेन केम इनटू न्यूज़। ओके,
Next, in February 2026, which became the first bird species to be infected with the highly contagious H5N1 avian influenza means bird flu in the Australian territory. तो कौन सी पहली बर्ड स्पेशीज़ बनी जिसको इन्फेक्शन हुआ विद द हाईली कंटेजियस H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा इन द ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी? ये है आपकी गेंटू पेंगुइन. डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2026 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड पेंगोलिन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सो दिस इज 21 फरवरी. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो ये हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी, एंड इस साल हमने इसको ऑब्जर्व किया 21 फरवरी को. तो डू रिमेंबर, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, बल्कि फरवरी मंथ में जब भी कभी थर्ड सैटरडे आपका आएगा तब हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं. इस साल हमने ये दिन 21 फरवरी को मनाया. इस साल की हमारी थीम थी पेंगोलिन गार्डियंस इन एक्शन. ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री वन द SAFF अंडर-19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 टाइटल? ये टाइटल किस कंट्री ने जीता है? सो दिस इज द कंट्री इंडिया. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया है? तो बांग्लादेश को. एंड ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो पोखरा रंगशाला स्टेडियम में इन द कंट्री नेपाल. नेक्स्ट, इन February 2026, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन presented द रिपोर्ट ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन इन लोकसभा. हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन? तो 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट कर दी गई है लोकसभा में, एंड इस कमीशन के लिए चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगरिया. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा इन February 2026? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट कर लिया? सो दिस इज DRDO. कहाँ से किया? उड़ीसा के चांदीपुर से. India has successfully test fired the intermediate range ballistic missile Agni 3 from the integrated test range located at Chandipur in Odisha. ये हमारी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? लगभग 3000 to 3500 किलोमीटर्स. नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इशूड इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस? तो ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस था जिसको लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्या है ये FPI लाइसेंस? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को परमिट करता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में. ओके, द नेक्स्ट वन इज द फ्यूगो वोल्केनो विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ ड्यू टू इट्स हाई एक्टिविटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्यूगो वोल्केनो कहाँ पर है? सो इट लाइज इन ग्वाटेमाला. डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. एंड न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में ये इरप्ट हुआ था. ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स. आई रियली होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा एंड आपने काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीखा होगा. चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं. लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ? सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स? और थर्ड क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ एक्वायर्ड द लीगल स्टेटस ऑफ आंध्र प्रदेश सोलन परमानेंट कैपिटल फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स असेंट? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क एंड इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है. इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. आपको ये क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. एंड क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो थी तो वीडियो को हमने थोड़ा सा फास्ट पेस पर रखा. इन केस अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट थी तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा. ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर. आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे. और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है. हमारी ई बुक के क्या क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में. ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं. साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं. और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999. ओके,
इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के ई बुक्स और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 प्लस जीएस टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।